नमस्कार शिक्षक साथियों, स्वागत है आपका चैनल चर्चा विथ मी में। साथियों, मैं हूं पंकज सिंह और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मिशन प्रेरणा के अंतर्गत प्रेरणा लक्ष्य के बारे में। साथियों, जैसा कि आप वर्तमान में प्रेरणा लक्ष्य को भली भांति कंठस्थ कर चुके होंगे, याद कर चुके होंगे, लेकिन कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि प्रेरणा लक्ष्य याद होने के बाद भी हमेशा कन्फ्यूजन की स्थिति बनी रहती है कि हमें कक्षा 1 में कितने शब्द पहचान लेने होते हैं, कक्षा 4 में छोटे अनुच्छेद हैं कि कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद हैं, कक्षा 3 में 30 शब्द हैं कि कक्षा 2 में 30 शब्द हैं। तो इन्हीं सब छोटे मोटे कन्फ्यूजनों को दूर करने के लिए एक कोड है जिसको मैं आप लोगों को बता रहा हूं और आप लोग उसको याद कर लें और यकीन मानें कि उसको याद करने के बाद आप ये प्रेरणा लक्ष्य कभी ही नहीं भूलेगा, हमको हमेशा याद रहेगा। तो क्या है वह कोड? तो भाषा के लिए, प्रेरणा लक्ष्य में भाषा के लिए जो कोड है, ये कोड है 5, 20, 30, 75, 75। ठीक है, तो अब इसको कैसे क्या करना है, देखिए। कक्षा 1 के लिए 5, कक्षा 2 के लिए 20, कक्षा 3 के लिए 30, कक्षा 4 के लिए 75 और कक्षा 5 के लिए 75। यानी कि कक्षा 4 और 5 में तो याद करना ही नहीं है आपको, केवल कक्षा 1, 2 और 3 में याद करना है। ठीक है, तो अब कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो हम कोड बताए हैं 5। ठीक है, तो निर्धारित सूची में से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। ठीक है, अब उसके बाद कक्षा 2 में क्या है? कक्षा 2 का है 20 शब्द। अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 1 में क्या था? 5 शब्द सही से पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में क्या है? अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 20 वाला इस्तेमाल यहाँ पे हुआ है। कक्षा 3 में क्या है? कक्षा 3 में कह रहा है कि अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं, यानी 30 का इस्तेमाल हुआ है। कक्षा 2 में क्या है? 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से, और कक्षा 3 में 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से। ठीक है साथियों, तो कक्षा 1 में क्या था? निर्धारित सूची से 5 शब्द पहचान लेते हैं। कक्षा 2 में अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट की प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 3 में है अनुच्छेद को 30 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ लेते हैं। कक्षा 4 में कह रहा है कि छोटे अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। यानी कि जो अनुच्छेद दिया रहता है उसको पढ़कर उसके नीचे उसमें जो क्वेश्चन है उसके 75% प्रश्नों को क्या कर दिया जाता है? हल कर लिया जाता है। तो यहाँ पे 75, यहाँ पे कक्षा 4 में और 5 में आपको एक चीज समानता दिखेगी कि दोनों में 75-75 रहेगा। ठीक है, तो फिर क्या कह रहा है? 5वें में क्या है? कक्षा 5 में क्या कह रहा है? कक्षा 5 में कह रहा है कि बड़े अनुच्छेद को पढ़कर 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो इसका मतलब आप अब देख लिए होंगे कि आपका कक्षा 4 में भी 75% है, कक्षा 5 में भी 75% है। तो दोनों में अंतर क्या है? कक्षा 4 में छोटे हैं अनुच्छेद और कक्षा 5 में बड़े अनुच्छेद है। ठीक है दोस्तों, तो आइए दोस्तों अब गणित पे चर्चा करते हैं। तो गणित में क्या है? गणित में जैसे हिंदी का कोड था, भाषा का कोड था 5, 20, 30, 75, 75। ठीक है, यानी कक्षा 1 के लिए 5, कक्षा 2 के लिए 20, कक्षा 3 के लिए 30, कक्षा 4 के लिए 75, कक्षा 5 के लिए 75। वैसे ही गणित के लिए कोड है 5, 75, 75, 75, 75। यानी कक्षा 1 के लिए बस 5 और बाकी के लिए क्या है? सबके लिए 75, 75 है। लेकिन परिवर्तन कहाँ पे हुआ है उसको हम जो है आगे नीचे क्या करेंगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं। कह रहा है कक्षा 1 के लिए, कक्षा 1 के लिए क्या है? निर्धारित सूची से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ पे 5 संख्याएं दिया है, 5 अंक नहीं दिया है। निर्धारित सूची से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं। ठीक है, यानी कक्षा 1 का प्रेरणा लक्ष्य है कि बच्चे निर्धारित सूची से सही से 5 संख्याएं सही से पहचान लें। ठीक है, कक्षा 2 में क्या कह रहा है? तो यहाँ पे 5 का इस्तेमाल कक्षा 1 में हो गया। कक्षा 2 में क्या कह रहा है? जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हो। जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को 1 अंक की यानी बिना हासिल वाले कह सकते हैं आप। कक्षा 2 में जोड़ एवं घटाना के 75% प्रश्नों को सही से हल कर पाते हो। ठीक है, कक्षा 3 में क्या कह रहा है?
जोड़ घटाना के हासिल के साथ 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। यानी कि कक्षा 2 में भी जोड़ घटाना है, कक्षा 3 में भी जोड़ घटाना है, कक्षा 2 में भी 75% प्रश्नों को हल करना है, कक्षा 3 में भी 75% प्रश्नों को हल करना है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है कि कक्षा 2 में 1 अंक की यानी बिना हासिल वाला और कक्षा 3 में हासिल के साथ। ठीक है दोस्तों, तो जोड़ घटाना हासिल के साथ 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, ये कक्षा 3 का हो गया। कक्षा 4 में क्या हो गया, गुणा के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं, और कक्षा 5 में भाग के 75% प्रश्नों को हल कर पाते हैं। तो यानी कि अब यहाँ से आप आसानी से याद कर लेंगे कि कक्षा 1 में है कि 5 संख्याएं सही, निर्धारित सूची से 5 संख्याएं सही से पहचान लेते हैं, यानी कि, और दूसरा हो जाएगा कक्षा 2 और 3 में क्या होता है, जोड़ घटाना दोनों में है, लेकिन कक्षा 2 में जोड़ घटाना के 75% प्रश्नों को जो बिना हासिल वाले हैं या ये 1 अंक की हैं उनको हल कर लेते हैं, और कक्षा 3 में जोड़ घटाना के 75% प्रश्न हासिल के साथ हल कर लेते हैं। और 4-5 में क्या बचा, गुणा भाग बचा। तो 4 में गुणा के 75% प्रश्न और 5 में क्या है, भाग के 75% प्रश्न। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से उम्मीद है कि आपको प्रेरणा लक्ष्य में आ रही दिक्कतों का समाधान हो गया होगा, और आप आसानी से अब प्रेरणा लक्ष्य जब पूछेगा कोई तो आप बिना भटके, बिना कंफ्यूज हुए आसानी के साथ क्या कर लेंगे, बता लेंगे। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।